इंदिरा गांधी जी के लिए जिस व्यंग्यात्मक लहजे में आपने जो बात रखी है उसको आप वापस कर लो। सम्मानजनक शब्द था दीदी। और गरिमा रखने की जिम्मेदारी हम सब की है, अध्यक्ष की है कि हम किस प्रकार से इसकी गरिमा बना के चलें। कि ये योजनाएं आपकी दादी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बनी थी या कार्रवाई हुई थी। और माननीय अध्यक्ष महोदय पर जिस तरह से हमला बोला, सब जिस प्रकार से यूज किया है उसको डिलीट किया जाए और सदस्यों को वापस बहाल किया जाए। अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि इसको डिलीट कराएंगे। विधानसभा में घटना हुई है, निश्चित रूप से वो जिस तरह से हमारे मंत्री महोदय ने जो जवाब में कहा, और एक सम्मानजनक शब्द था दीदी, लेकिन उसको गलत तरीके से विपक्ष ने लिया। लेकिन फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि इसको डिलीट कराएंगे, लेकिन वो नहीं माने। और जिस तरह से वो आक्रोशित होकर और माननीय अध्यक्ष महोदय पर जिस तरह से हमला बोला, तो ये घटना निंदनीय है। निश्चित रूप से इस तरह से नहीं करना चाहिए। और उसके बाद भी जिस तरह का वो आक्रोश अपना रहे हैं, ये गलत है। मैं मानता हूं कि जिस तरह से एक राजस्थान के उत्थान के लिए, राजस्थान के विकास के लिए अच्छे मुद्दे, अच्छी सलाह जिस तरह से दी जाए ताकि राजस्थान का विकास हो, लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें कोई गलत शब्द बोला भी नहीं। एक सम्मानजनक शब्द है, दादी, मामा, हमारे दीदी, ये सब सम्मानजनक शब्द होते हैं। लेकिन फिर भी उनको बुरा लगा तो फिर भी वो उसको निकाल रहे थे। लेकिन फिर भी वो लोग जिस तरह से आक्रोशित हुए, तो ये बड़ा ही निंदनीय घटना। देखिए, मंत्री तो एग्री थे, जो वार्ता हुई उसमें मंत्रियों की तरफ से तो हमें आश्वस्त किया गया था कि हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे, अगर वो मान जाते हैं तो हम कराएंगे। लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया उसके बाद। और मेरे को लगता है कि सिर्फ सरकार ये चाहती है कि पब्लिकली ये मैसेज चला जाए कि हम लोग वार्ता करना चाहते हैं, जबकि हमारी तरफ से कोई गतिरोध ही नहीं है। विपक्ष सिर्फ इतने सा आग्रह कर रहा है कि जो इंदिरा गांधी जी के लिए जिस व्यंग्यात्मक लहजे में आपने जो बात रखी है उसको आप वापस कर लो। और उस चीज को जिस प्रकार से लोग बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं, इनके मंत्रियों की जो गलतियां हैं उनको उन पे पर्दा डालते हैं, गलत करते हैं, उसको ताकीद करने के लिए इनके प्रभारी तक भी उसका सहयोग करते हैं। तो ये ऐसे चलता नहीं है। ये सदन जो है परंपराओं से चलता है, नियमों से चलता है। यहाँ जितने भी लोग जीत के आए हैं 200, वो सब सदन के बराबर मेंबर हैं, सबको बराबर अधिकार है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। और गरिमा रखने की जिम्मेदारी हम सब की है, अध्यक्ष की है कि हम किस प्रकार से इसकी गरिमा बना के चलें। अगर छोटी छोटी बातों पे आप ये बताइए, 1 सेकंड का काम था, अध्यक्ष जी व्यवस्था देते थे, इसको एक्सपेंस किया जाता है, तो कोई बात ही नहीं थी। यानी आप चला के प्रोवोक कर रहे हो विपक्ष को कि भाई आप इस प्रकार से करें और फिर बात नहीं करें। हमें रात यहाँ गुजारनी पड़ी, हमें कोई अच्छा लगता है कि हम यहाँ रहें, लेकिन जो सत्ता पक्ष की हठधर्मिता है ये पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। जिस प्रकार से इनका व्यवहार है, इनका काम है, इनके मंत्रियों के जवाब हैं, परफॉर्मेंस है, वो सब देख रहे हैं क्या हालत हो रही है। अब एक रात आपने गुजारी है, आगे क्या? भाई आगे भी गुजारेंगे। हमारी तरफ से सारे ऑप्शन इनको दिए हुए हैं। नहीं, इतने कमजोर भी नहीं है कि हम बिना इनके कोई वार्ता के बिना ये हमारी बात कोई सुने और ये सोचे कि ये लोग घर चले जाएं, वो तो बात हो नहीं सकती। तीसरा सेशन है देखा जाए तो, और दूसरी बार ऐसा घटनाक्रम हो रहा है कि आप पूरी रात गुजारना। लास्ट टाइम भी आप देखिए कि आखिरी दिन आप हमारे एमएलए को निलंबित कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, ये ऐसा होता नहीं है। उसमें भी मैंने कहा था आप वीडियो जारी कर दो, आपके तो सीसीटीवी लगे हुए हैं, पूरा अंदर कवरेज रहती है, आप वीडियो जारी कर दो। भाकर ने क्या किया था, लेकिन उस समय तो ये आखिरी दिन था, करके भाग गए। अब पता चलेगा इनको। अब आप क्या मांग कर रहे हैं? क्या हमारी तो मांग ही नहीं है, मांग ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो सब जिस प्रकार से यूज किया है उसको डिलीट किया जाए और सदस्यों को वापस बहाल किया जाए। सदस्यों ने कोई कुछ किया हो तो बताएं। विधानसभा की कार्रवाई चल रहा था, प्रश्नकाल चल रहा था। प्रश्नकाल के दौरान जब उनको लगा कि हमारे कार्यकाल के दौरान चाहे स्कूटी वितरण का मामला हो, साइकिल वितरण का मामला हो, दीदी का ड्रोन दीदी का मामला हो, और ये प्रभावी रूप से जवाब आ रहे हैं, विधानसभा के फ्लोर पे जा रहे हैं, तो पहले तो हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवधान किया, बहुत अनगलत टिप्पणी की। मेरे ऐतराज पर माननीय अध्यक्ष महोदय उस टिप्पणी को निकाला। जब उसके बाद फिर कार्रवाई चल रही थी
और हमारे सामाजिक कल्याण न्याय मंत्री ने सिर्फ अपने इस आशय का कहा कि ये योजनाएं आपकी दादी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बनी थी या कार्रवाई हुई थी। न तो उनका भाव गलत था, न किसी माननीय नेता का अनादर करने का भाव था, न कोई अपमानजनक शब्द था। दादी बोलना अपमानजनक शब्द नहीं है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है। ऐसी स्थिति में इस विषय को उनको उठाना ही नहीं चाहिए। द्वितीय बार जब उन्होंने अध्यक्ष जी से ये कहा कि इसको कार्रवाई से निकाला जाए, अध्यक्ष ने तुरंत कहा कि मैं अभी देख के निकाल दूंगा। उसके बाद वो एकदम भड़क गए और बढ़ करके वो बहाना ढूंढ रहे थे और झूठा बहाना पकड़ करके अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़े। और सदन के सबसे बड़े सदस्य जो अनेक बार सदस्य रहे, मंत्री रहे, एक नेशनल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्होंने सबसे उकसा करके सदन के अध्यक्ष की स्पीकर की चेंबर के स्पीकर के डायस की तरफ बढ़ गए और ठेठ उनके ऊपर चढ़ करके उनको पकड़ने की स्थिति तक पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष ने समझदारी दिखाई और उसको अर्जन कर दिया। अन्यथा कोई अनहोनी घटना होती और विधानसभा के इतिहास में कलंक लग जाता। कल का कृत्य कांग्रेस का हमेशा इतिहास में काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। कांग्रेस का कृत्य किसी भी रूप में क्षमा योग्य नहीं है और जब तक वो अपने इस गैर कानूनी गलत निंदनीय कृत्य के लिए खेद व्यक्त नहीं करें तब तक अध्यक्ष महोदय इस गतिरोध को क्षमा करने के लिए तैयार भी नहीं है। और हमारा भी मानना है कि अध्यक्ष की गरिमा रखना हम सबका मान है और वो अध्यक्ष की गरिमा रखने कोई तैयार नहीं है तो फिर गतिरोध तो कैसे टूटेगा। हमने प्रयास रात को भी किया, कल दिन में 2-3 बार किया, आज भी हम प्रयास करेंगे। उनसे कहेंगे आइए धरातल पर आइए, बात कीजिए और जो आपका गलत करती है उससे खेद व्यक्त कीजिए और विधानसभा की कार्रवाई बांध लीजिए। लेकिन वो तो सिर्फ दादी शब्द हटाने की बात कर रहे हैं। दादी से हटाने के स्पीकर साहब ने तुरंत कहा मैं देख लूंगा और हटा लूंगा। तो देख करके भी तो हटाएंगे, कितना शब्द हटाना है, कौन सा शब्द हटाना है। दादी की लैंग्वेज जो होगी, जो लाइन है वो लाइन पूरी हटेगी। इसमें उनको अध्यक्ष महोदय का आशय गलत किया था कि मैं देख लूंगा और हटा लूंगा। तो इसीलिए इतने उग्र होने की आवश्यकता ही नहीं थी, इतने भड़कने की आवश्यकता ही नहीं थी। अध्यक्ष और आसन बनने की जरूरत थी। ऐसी कौन सी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज थी, ऐसा कौन सा किसी के प्रति कोई आशय गलत था। ऐसी स्थिति में उन्होंने सिर्फ बहाना ढूंढा है जैसे तैसे करने अपने अंतर कलों को उजागर करने के लिए। नेता प्रतिपक्ष का कहना ये है कि अध्यक्ष जो है वो नहीं मान रहे, जबकि कि मंत्री बात करने के लिए आए थे तो कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश है जनता के बीच में कि साहब सरकार तो चाहती है साथ में बैठे, लेकिन जो अध्यक्ष हैं वो नहीं मान रहे। देखिए सरकार पहले भी तैयार थी। कल दिन में अध्यक्ष महोदय ने स्वयं ने उनको बुलाया, लेकिन जब उनके वैसे में गए तो वहां भी उनका वही आक्रामक, अध्यक्ष महोदय का कहना था कि बहुत आक्रामक रूप में मेरे ऊपर यहाँ भी आए। तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय किसी के ऊपर कोई अधीन होकर के कार्य, निर्भीक होकर के अगर कार्य नहीं करेंगे विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलेगी। अध्यक्ष के आसन के प्रति मन से भाव से आदर होना जरूरी है, दिखावे के लिए नहीं। और उनका मन भाव से अध्यक्ष के आसन के प्रति आदर सम्मान नहीं है। ऐसी स्थिति में उनका जब तक आशय सही नहीं हो जावे अध्यक्ष महोदय भी अपने आप में मजबूर है। अब क्या आज फिर वापस जाएंगे वार्ता करने? हम प्रयास करेंगे, दिन में प्रयास करेंगे, समझाएंगे कि देखिए आपका कृत्य गलत था, आप कितनी भी जिद करें आपका कृत्य गलत था। आसन की ओर बढ़ना, आसन को चैलेंज करना, आसन की तरफ हाथ बढ़ाना, आक्रामक रूप जाके बढ़ाना, जिस भाव से जाना वो गलत था। उसके लिए अगर वो खेद व्यक्त करते हम अध्यक्ष से भी निवेदन करेंगे, माननीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन करेंगे कि वो खेद व्यक्त करे तो आज से कार्रवाई चली जाए। और वो अपने कर्तव्य पे खेद भी व्यक्त नहीं करे, अपना भाव भी नहीं बोले, सॉरी भी फील नहीं करे तो अध्यक्ष की भी मजबूरी है। भाई साहब कुछ विधायक अभी बाहर निकल गए, क्या वापस अंदर जा सकते हो? देखिए जिन विधायकों का निष्कासन हुआ है वो वापस नहीं जा सकते, बाकी विधायकों तो आने जाने में कोई रोक नहीं।